बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ इस्लामाबाद के सेक्टर G7 में जो एक इंतहाई अफसोसनाक हादसा पेश आया, उनके जो लवाहिकीन हैं उनके साथ इज़हार हमदर्दी के लिए, इज़हार यकजहती के लिए, उनके दुख में बराबर शरीक होने के लिए आज हम सब यहाँ पे जमा हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या इतवार को अलग सुबह पेश आया और अब तक की जो तहकीकात हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के एक सीनियर अफसर की सरबराही में जो तहकीकाती कमेटी बनाई गई, उससे ये बात सामने आई है कि ये जो धमाका हुआ यहाँ G7 में, ये जो सरकारी क्वार्टर्स हैं, ये गैस लीकेज के बायस ये धमाका हुआ और उन कमरों में जहाँ पे 8 से 10 घंटे तकरीबन अगर गैस बंद रही और उसके बाद वहाँ पे अगर कोई चिंगारी जलाई गई माचिस की शक्ल में या किसी बिजली के स्विच की शक्ल में, तो चूँकि गैस वहाँ पे बड़ी तादाद में जमा थी, तो एक धमाके की शक्ल में वो घर जो है वो उड़ गया और उसके साथ मुल्का 2 से 3 और घर जो हैं वो भी मुनहदम हो गए। ये एक इंतहाई दिलखराश वाक़या, जिसमें ये एक शादी का घर था और उसी दिन जो है शादी के उस घर में नए जो दूल्हा और दुल्हन है वो भी मौजूद थे, वो भी अपनी जान की बाजी हार गए और इसके साथ 2 घराने जो हैं उनके करीबी रिश्तेदार, 2 भाई, उनकी बहनें, फिर 2 और भाई जो एक ही ख़ानदान से जिनके ताल्लुक़ थे, वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। टोटल 8 अफराद की हलाकतें हुई हैं, मर्द व ख़वातीन। 12 लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से 8 लोग इलाज मुआवजे के बाद अपने घरों को वापस आ चुके हैं। 4 अभी भी ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें एक जो है उनकी हालत तशवीशनाक है, बाकी जो हैं वो ख़तरे से बाहर हैं। तो जैसे मैंने कहा कि अभी तक तो हमने जो तहकीकात की हैं उसके नतीजे में ये मालूमात जो हमारे पास आई हैं आपके सामने रखी हैं। बाकी हम इनके दुख में बराबर के शरीक हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से जो इनके घर डैमेज हुए हैं, इसके मुतबादिल घर और जो घर काबिल मरम्मत हैं, वो इंशाअल्लाह ताला हमारी ज़िम्मेदारी है कि गवर्नमेंट की तरफ से हम CDA इन घरों को असर नो तामीर करेगा जो काबिल मरम्मत हैं, और जो मुनहदम हो चुके हैं उनकी जगह मुतबादिल घर इन गमज़दा ख़ानदानों को गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाएंगे। बाकी जो गवर्नमेंट की तरफ से कंपनसेशन है उसका भी ऐलान किया जाएगा। और ये हमारी बड़ी कदीम आबादी है, लेट 60s की। यहाँ पे हमारी क्रिश्चियन बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले भाई और बहन बड़े अरसे से यहाँ मुकीम हैं। इस्लामाबाद के जो हमारे रेजिडेंट्स हैं उसा बिन आबादियों से वाकिफ़ हैं। हम इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि जिस हद तक हो सके जो इंसानी तौर पे इस नुकसान का अज़ाला मुमकिन है वो हम करेंगे। बाकी तो इतना बड़ा ये हादसा है कि इसमें जो तसल्ली के अल्फाज हैं वो भी अदा करने मुश्किल होते हैं। तो हम इनके लिए दुआगो हैं कि इन्हें अल्लाह की ज़ात वो हिम्मत अता फ़रमाए कि ये इस इतने बड़े दुख को झेल सकें। और हमारी तरफ से इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल ताउन हुकूमत की तरफ से जो दुनियावी तौर पे मुमकिन है, जैसे मैंने कहा, इनकी पूरी कंपनसेशन की जाएगी और पूरी मदद की जाएगी। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस तरह के वाक़यात हम हर साल देखते हैं कि सर्दियों में इस तरह के वाक़यात होते हैं कि कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं, ज़िम्मेदारान जो है उनका तयन कैसे किया जाएगा इस सारे में? देखिए, इसमें इंक्वायरी बाकायदा हो चुकी है और ज़िम्मेदार इस वाक़े को या कसूरवार आप किसी को ठहरा नहीं सकते। ये एक इंसानी गफलत है, चूँकि गैस की लीकेज वो हीटर से भी हो सकती है, वो चूल्हे से भी हो सकती है। पाइप जो गैस के इस्तेमाल होते हैं घरों में वो प्लास्टिक के होते हैं, कोई पाइप भी लीक हो सकता है। तो ये एक इंसानी गफलत तो हो सकती है, लेकिन इसमें किसी की मुजरमाना गफलत शामिल नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने कंपनसेशन की बात की, चेयरमैन CDA है, उन्होंने भी कंपनसेशन की बात की, लेकिन मैं आज वो घर देख के आया हूँ जो कि मुतबादिल के तौर पे दिया गया है। टूटा हुआ घर है, एक कमरा, उसमें बिजली का कनेक्शन नहीं है, गैस का कनेक्शन नहीं है, कोई रेनोवेशन नहीं है, स्मेल थी, खिड़कियाँ नहीं है, दरवाजे नहीं है। मैं खुद देख के आया हूँ। तो अगर ऐसी कंपनसेशन देंगे या कुछ बेहतरी भी आ सकती है इसमें, ज़रा इस पर भी बात कर दीजिएगा। देखिए, मैं न सिर्फ हुकूमत की नुमाइंदगी करने यहाँ पे आया हूँ, बल्कि ये मेरा हल्का भी है। मैं सबसे पहले 2008 में यहाँ से MNA मुंतखब हुआ, लिहाजा इन लोगों के साथ मेरा एक ज़ाती
ताल्लुक़ और कनेक्शन भी है जो सियासत से अलग है, इसलिए इस ज़ाती ताल्लुक़ की और उसकी बुनियाद के ऊपर मैं ये बात कर रहा हूँ और गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन के तौर पे भी मैं ये बात कर रहा हूँ कि दुनियावी तौर पे जो कुछ मुमकिन हो सका वो, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर घर रिपेयरेबल हैं तो रिपेयर होगी, अगर रिपेयरेबल नहीं है तो मुतबादिल घर, और वो ऐसा नहीं होगा कि वो लिवेबल कंडीशन में ना हो, मुकम्मल इंशाअल्लाह ताला अच्छी हालत में इनको घर और क्वार्टर दिए जाएंगे। मैं तारक साहब से हमारी बात हुई है और तारक साहब ने हमें यकीन दिलाया है कि वो हमारे साथ होंगे। हम कंपलसेट जो है वो हर कीमत पर वो भी करेंगे, लेकिन जहां उन्हें ज़रूरत होगी अपनी मनसब से हट के वो कोशिश करेंगे। आप कह चुके, बल्कि आपने देखा कि कुर्सियों से नीचे आए हैं, यानी वो एहतरामन उन्होंने इस बात को फील किया कि ये अफसरदा घर है तो मैं उनके साथ नीचे बैठूं। मैं समझता हूँ कि यही पाकिस्तान की इंटरफेथ की जो मिसाल, और ये तारीख में यहाँ पर आपके मीडिया के और तमाम आपकी एजेंसीज ने जो बर वक्त जो सारे काम किए हैं, हम इस बात पर खुश हैं और इनका आ जाना यानी और भी खुश आइन है और भी आएंगे। मैं समझता दूसरे एमएनओ को भी भेजे ताकि सॉलिडरिटी हो। कल आप मीडिया के भाई सारे जानते हैं कि हमारा आज का जो ये गमज़दा ख़ानदानों के साथ इज़हार ताज़ियत का प्रोग्राम था, ये कल का था, लेकिन चूँकि कल दो मज़ीद जो हलाकतें हुई थी उनकी तदफीन थी 2 बजे, तो लिहाजा वो प्रोग्राम कल हम नहीं कर सके, तो आज हम यहाँ पे जमा हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला इनके साथ बिल्कुल इंशाअल्लाह हम खड़े हैं। डॉक्टर साहब मैं मैं गुजारिश है चौधरी साहब का शुक्रगुजार हाँ, CDA का फिर इंतजामिया के शुक्रगुजार हाँ, DC साहब का इंतजाम रहे उसका शुक्रगुजार हाँ। चौधरी साहब के कहने से साढ़े नाल उन्होंने सही काम किया है और उम्मीद है कि अगों भी करेंगे। लिहाजा मेरी बानी है, मैं अपील करना चौधरी साहब अगे भी, CDA चेयरमैन अगे भी, DC अगे भी कि जिन्ना क्वार्टरां दी सानू चाबी दित्तियां गईयां ने उत्थे ना दरवाज़ा है, ना कोई कहना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, ये दुरुस्त करके दिते जान। असीं शुक्रगुजार हाँ, चौधरी साहब के शुक्रगुजार हाँ कि अपना कीमती वक्त छड्ड के गरीब खाने से आया वे। इंशाअल्लाह इसका जवाब मैं देता हूँ, क्योंकि मास्टर प्लान मैंने तब्दील करवाया हुआ है। ये आपका इस्लामाबाद का ये 1995 में तब्दील करवाया। अब 30 साल में एक आबादी जे साल कॉलोनी एक सैंपल था, उसके बाद G81, अगर वो उसके बाद अगर हुकूमतों ने काम नहीं किया तो ये मास्टर प्लान की गफलत नहीं है। मैं तारक साहब से कहूँगा कि आप अपने मास्टर प्लान जो बना हुआ है उस पर इम्प्लीमेंटेशन करें। देखिए जी, जो इस्लामाबाद की जो पुरानी आबादियाँ हैं, इसमें कुछ ऐसी आबादियाँ हैं कि जो कि CDA के क्वार्टर्स हैं, जो कि यकीनन खस्ता हाल हो चुके हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि 1960 में इस्लामाबाद बना, तब से ये क्वार्टर्स वगैरह बने हैं जो हमारे G6 और G7 के ख़ास तौर पे पुराने सेक्टर्स हैं सबसे। और इसमें कुछ ऐसी आबादियाँ हैं जो इस्लामाबाद की कच्ची आबादियाँ हैं, जो जिसमें F6 है, जिसमें G7 है, G8 है, F7 है, कई और ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे हज़ारों की तादाद में जो है वहाँ पे घर हैं। उनके लिए CDA जो है वो एक प्लान कर रहा है, उनको इंशाल्लाह रिट्रीव करके वहाँ पे हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बना के जो वहाँ पे लोकल लोग रह रहे हैं उन्हें वो जो जदीद तरीन अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे लो कॉस्ट, उनमें शिफ्ट करना, ये गवर्नमेंट की इस वक्त पॉलिसी है और उस पर इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप देखेंगे कि उस प्लान पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। ये सर कच्ची आबादी भी है जी, मैं उन्हीं की बात 66 क्वार्टर जो है अलग है, बाकी ये तकरीबन 400 मैं तो चूँकि CDA की क्वार्टर 400 घर है हमारे। बहुत शुक्रिया जी सर, इजाज़त फिर आवाज़ इंशाल्लाह। ना बस ठीक है डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ठीक है, तुसीं टाइम कटिया है। स्टैंड है। चलो।